हाय। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर्स अलग अलग प्रकार की अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक अप्रोच ESG इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ESG इन्वेस्टिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बेसिस पर कंपनीज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ESG इन्वेस्टिंग के मीनिंग को समझते हैं। ESG का मीनिंग है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एक कंपनी को हम ESG कंप्लायंट बोल सकते हैं अगर वो कंपनी एनवायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेंचमार्क्स की सभी कंडीशंस को सैटिस्फाई करती है। चलिए इन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर ये इंडिकेट करता है कि एक कंपनी अपने ऑपरेशंस में एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को किस प्रकार से फॉलो कर रही है ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट सेफ रहे। सेकंड फैक्टर है सोशल। ये फैक्टर हमें बताता है कि एक कंपनी किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स और अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रही है। इसके अलावा सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज अपने CSR इनिशिएटिव्स के थ्रू बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में भी पार्टिसिपेट करती हैं। थर्ड फैक्टर यानी कि गवर्नेंस या फिर जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बोल सकते हैं, वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस पर एक कंपनी को जज किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या एक कंपनी अपने एक्शंस में ट्रांसपेरेंट है और अपने स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्टफुली और फेयरली ट्रीट करती है या नहीं। अब हमने ESG का मतलब तो समझ लिया, बट आप सोच रहे होंगे कि आखिर ESG का इन्वेस्टिंग से क्या लेना देना है। वाई शुड इन्वेस्टर्स कंसिडर ESG इन्वेस्टिंग? MSCI रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार जो कंपनीज ESG फैक्टर्स को अच्छे से सेटिस्फाई करती हैं उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है एज कम्पेयर टू कंपनीज जो ESG फैक्टर्स को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें ये बताता है कि एक कंपनी डेट या इक्विटी के थ्रू कितना इजीली फंड रेज कर सकती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ऐसा जनरली देखा गया है कि जो कंपनीज इन फैक्टर्स पर खरी उतरती हैं उनमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की वजह से इन कंपनीज को ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और तो और सभी गवर्नमेंट और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रही हैं और ऐसे में ESG इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ESG कंप्लायंट कंपनीज में बढ़ा है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका ESG रिस्क स्कोर कम है और ये रेटिंग जितनी कम होगी वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमने इन कंपनीज को सिलेक्ट करते समय किस मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है। स्टॉक्स की ESG रिस्क रेटिंग्स को फाइंड करने के लिए हमने सस्टेनालिटिक्स की ESG रिस्क रेटिंग्स का यूज किया है। सस्टेनालिटिक्स मॉर्निंग स्टार की एक सब्सिडरी है जो ESG एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च, रेटिंग्स एंड एनालिटिक्स में इन्वॉल्व है। ये फर्म हर स्टॉक को एक ESG रिस्क स्कोर देती है। कंपनी का ESG रिस्क स्कोर जितना कम होता है उसका ESG रिलेटेड रिस्क उतना ही कम होता है एंड वाइस वर्सा। ESG रिस्क स्कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फर्म इन फैक्टर्स को कंसिडर करती है। एक्सपोजर ये इंडिकेट करता है कि एक कंपनी ESG इश्यूज में किस प्रकार से एक्सपोज्ड है। इसमें सब इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल। मैनेजमेंट ये इंडिकेट करता है कि एक कंपनी अपने ESG इश्यूज को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है। मैनेजमेंट स्कोर में इस बात को भी कंसिडर किया जाता है कि कंपनी किस प्रकार से ESG प्रोग्राम्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को फॉलो कर रही है। तो इन दो फैक्टर्स से हमें ये पता चलता है कि एक कंपनी ESG इश्यूज में कितनी एक्सपोज्ड है और अपने ESG इश्यूज को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है। इसके बाद कंपनी के पास्ट रेड फ्लैग्स को देखकर कंट्रोवर्सी लेवल्स को मेजर किया जाता है जैसे कोई कस्टमर या एम्प्लॉय से रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा। तो इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनीज को ESG रिस्क रेटिंग्स दी जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी कंपनीज जिनकी ESG रिस्क रेटिंग सबसे कम है। इस लिस्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ESG रिस्क रेटिंग में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग सबसे कम है उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट।
फर्स्ट कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये कंपनी टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो IT सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग है 14.2, कंपनी का PE रेशियो 34.36 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.06% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.37% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 8.61% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 30.49% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 24.73% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये कंपनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग है 13.7, कंपनी का PE रेशियो 26.05 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.25% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.04% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 95.78% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 18.63% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है विप्रो लिमिटेड। ये कंपनी IT और कंसल्टिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग है 13.3, कंपनी का PE रेशियो 29.26 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19.59% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.55% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 3.86% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 92.25% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 30.7% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। ये कंपनी कंसल्टिंग लेड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग है 13.1, कंपनी का PE रेशियो 28.2 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.97% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.5% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 7.4% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 87.22% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 28.79% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पांचवी कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी की ESG रिस्क रेटिंग है 11.2, कंपनी का PE रेशियो 17.04 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.73% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.08% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 1.7% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर प्राइस में 4.24% की गिरावट आई है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 4.22% के एनुअल कंपाउंडेड रेट से गिरा है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनकी ESG रिस्क रेटिंग सबसे कम है। आप इन सभी कंपनीज के नाम और उनकी ESG रिस्क रेटिंग्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने एक नया चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो भी स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम हर वीक स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं, जैसे कि चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करते हैं। चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.